तो दोस्तों आज हमने पहला ट्रेड लिया है 9:15 44 में, यानी मार्केट खुलते ही जैसे 44 हुआ हमने ट्रेड ले लिया। तो देखो ट्रेड हमने कहाँ से लिया, बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। तो उसका प्राइस क्या था, आप देखो इसका प्राइस देखो, लगभग 300 क्वांटिटी 106 106.50 यानी 106 रुपीज़ 50 पैसे पे हमने ट्रेड लिया है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यस यहाँ पे 106.56। तो जैसे रीज़न क्या था, जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ऊपर रिवर्सल होने लगा, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। बिल्कुल वो निफ्टी में भी आप देख सकते हो, ये नीचे आया, नीचे से जैसे ऊपर जाने लगा हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। तो हमारा टारगेट भी ठीक ठाक था, ठीक है। तो हमने ट्रेड को एग्जिट कहाँ पे लिया, 9:41 में 300 क्वान्टिटी 132 रुपीज़ में, ठीक है, 132 रुपीज़ में। तो लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जिट किया है, ठीक है, 132 यहाँ पे। जैसे ये स्पाइक लगाया ना, उसके बाद हमने इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। तो लगभग आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग वो 25,000 को टच कर चुके थे, तब हमने एग्जिट कर दिया था। तो क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी थी, 25,000 में कॉल राइटिंग भी था और 25,000 में पुट राइटिंग भी था। तो जैसे 25,000 को हिट हुआ और यहाँ पे हमें अपना टारगेट मिल चुका था, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा था, क्योंकि 100 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो लगभग आप मान के चलो बहुत अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका था। तो इस ट्रेड से फिर हमने एग्जिट कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे वो फिर देखो यहाँ पे फिर से स्पाइक लगा रखा था, यहाँ पे देखो इस कैंडल बहुत गिरावट आया, कॉल में गिरावट नहीं है, फिर वो ऐसे ऐसे किया, जिग जग करते रहा। तो हमने भी कुछ नहीं किया, चलो ठीक है, मैं सोचा कि वो धीरे धीरे करके ऐसे साइडवेज हो जाए और नीचे की तरफ वो कहीं ना कहीं इधर ही क्लोज कर देगा 132 के नीचे। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एक स्पाइक, ठीक है, 25,000 के ऊपर यहाँ पे एक स्पाइक आ गया और यहाँ पे भी स्पाइक आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी स्पाइक आ गया प्रीमियम में। तो प्रीमियम का स्पाइक बहुत अच्छा था। उसके बाद देखोगे दो कैंडल में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था निफ्टी में, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे अच्छा स्पाइक था। तो मैंने क्या कि बोलो चलो आज मार्केट ट्रेंडिंग रह सकते हैं और 25,000 के जो छोटे मोटे कॉल राइटिंग है वो बाहर निकल जाएगा बोल के, तो मैंने चलो एक रिटेस्ट आएगा तो हम यहाँ पे कॉल पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिला, 25,020 के आसपास आ गया मार्केट वापस यहाँ पे। तो इस कॉल के प्राइस भी लगभग यहाँ पे था, ठीक है, 154 में था। तो हमने यहाँ पे फिर से कॉल बाई कर दिया था। तो उसके बाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे फिर इस ट्रेड को छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे नॉर्मली, तो इसको यहाँ से जब रिवर्सल किया तो यहाँ से रिवर्स करना चाहिए था, बट वापस जब यहाँ से रिवर्स होके यहाँ से गिर गया तो मुझे ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे डिसिप्लिन ये था कि ऑलरेडी हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर चुके थे, तो उस ट्रेड में हमें 7,500 का प्रॉफिट था। पता नहीं दिमाग के ऐसा क्यों आ गया कि चलो आज तो 7,500 का प्रॉफिट को नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था। तो चलो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगा, 4,000 5,000 लॉस होगा तो फिर मेरे 2-2,500 प्रॉफिट रह जाएगा। बट अचानक से ये स्पाइक और धीरे, और ऐसा भी नहीं तो कंटिन्यूसली अगर काट जाता तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता, बट वो कंटिन्यूसली गिरता रहा। फिर दिमाग में आ गया चलो अब क्या ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा। अब मैं जब ट्रेड यहाँ पे घूम रहा था 130 में, तो मेरे दिमाग में था चलो आज पूरा स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी नॉर्मली जो पूरा स्टॉप लॉस होता है आज डे लो को जैसे यहाँ से ब्रेक करके अगर सस्टेन करने लगा कहीं 90-100 में हम इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं पूरा होल्ड करता रहा और मार्केट गिरता रहा। फिर 900 के पास आया, यहाँ पे स्पाइक लगाया नीचे की तरफ, बट कॉल की स्पाइक इतना ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पे था जो वापस एक बार रिवर्स आएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो वापस वो जैसे 114 में आ गया तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर गए। तो बस उस वहाँ पे तो कुल मिलाकर जो हमारा तो सेकंड ट्रेड का हमने काट दिया 3:09 में, और कुल पोजीशन हमारा कुछ ऐसा है -4,170। जो फर्स्ट ट्रेड के बाद हमें 7,600 का प्रॉफिट था, उसी ट्रेड में वापस हम -4,100 उसी ट्रेड में हम वापस -4,170 रुपीज़। तो ब्रोकरेज मान के चलो यहाँ पे 200-250 आ जाएगा, तो 4,300 एंड 400 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जो भी कुछ है ठीक है, हमेशा हम सही नहीं जा सकते। चलो तो एक ट्रेड में प्रॉफिट आया तो दूसरे ट्रेड में नुकसान आ गया, तो नेट हम नुकसान में आ गए। तो अब कल की बात करेंगे,
कल अब प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हुआ है आज के दिन कॉल पुट अगर किसी ने अगर ऊपर से पुट में भी एंट्री किया होगा तो पुट का प्राइस भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है आज के दिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुट में अगर आप एंट्री करते तो प्रॉफिट होता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा अगले दिन। अब देखते हैं, मार्केट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो डे 68 में हमें -4,170 रुपीज़ का लॉस है, तो उसी के साथ अब मिलते हैं डे 69 में।